नमस्कार यूट्यूब फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अवतार सिंह और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मिली भग या फिर तेलिया या फिर जिसे हम राजस्थानी भाषा के अंदर झारा कह देते हैं के उपचार के घरेलू जो तरीके हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास है जो मिर्चों की चटनी है। जो मिर्च हम साबुत मिर्च पीस कर सिलबट्टे पे या फिर हम कुंडी में किसी में बनाते हैं, वही मिर्च है। हम इसको 1 लीटर पानी के अंदर, मान लो जितनी मैं ले रहा हूँ, बस इतनी सी लेनी है। लेने के बाद आपको इसको ऊपर से ढक्कन बंद कर दीजिए। ढक्कन बंद करके अच्छी तरह से इसको शेक कर लीजिए। शेक हिला के अच्छी तरह से मिला लीजिए इसके अंदर मिर्च को। और फिर इसमें आपको एक बाज़ार से 50 रुपए का जो फुहारा है वो लेके आना है। उससे आप इस पे जो है मिर्ची का, लाल मिर्ची का छिड़काव है, जो बस आपको ज़्यादा नहीं डालनी है। जितनी मैं बता रहा हूँ 1 लीटर पानी के अंदर इतनी ही डालनी है। तो मैंने इसका कोई नाप तोल नहीं किया है, तो करीबन ये 1 चम्मच का चौथाई भाग है। तो बस इतनी ही मिर्च आपको 1 लीटर पानी के अंदर मिला लेनी है। और अपने जितने भी पौधों पर आपको तेलिया, मिली भग या फिर जो आप जिसे झारा कहते हैं वो लगा हुआ है, तो आप उन पर छिड़काव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये मेरा एक टमाटर का पौधा है, इस पर भी फूल आने लगे हैं। तो सरसों का भी कटाई का मौसम है। तो ऐसे मौसम के अंदर क्या है, जो फसलें कटती हैं तो उनके ऊपर जो बीमारियां होती हैं वो हवा के अंदर मिलके, धूल के अंदर मिलके हमारे पौधों तक पहुंच जाती हैं और पौधों के ऊपर है ये आक्रमण कर देती हैं। तो पौधे हमारे हैं जो जलने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। वो हमारे बहुत ही महंगे महंगे पौधे हैं जो इस बीमारी से ख़राब हो जाते हैं। उनके पत्ते ख़राब होते हैं, पौधे पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने के बाद वो ख़त्म भी हो जाते हैं, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसी समस्या का समाधान मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका है ये। इससे आपके पौधों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो हो सकता है आपके पौधों को कोई नुकसान हो, पत्तियाँ भी जल सकती हैं। लेकिन आप बहुत ही कम मात्रा में जो है इसका यूज करना है। 1 चम्मच का चौथाई भाग है जो 1 लीटर पानी के अंदर आपको देना है। अगर 4 लीटर पानी है तो आप 1 टीस्पून है जो फुल पिसी हुई मिर्च, आपको ये वो जो बाज़ार से पाउडर आता है वो मिर्च नहीं, कभी भी नहीं लेनी है। उस मिर्च के अंदर केमिकल मिला रहता है, इसके कारण वो मिर्च है जो सही काम नहीं करती, आपके पौधों को नुकसान हो सकता है। आपको सिर्फ जो घर में हम साबुत मिर्च रखते हैं सब्जी वगैरह में डालने की, चटनी वगैरह के लिए, तो उसी को किसी मिक्सी या सिलबट्टे के अंदर या फिर किसी कुंडी के अंदर उसको अच्छी तरह से पीस लेना है। बहुत ही महीन पीस लेना है। और कपड़े से, अगर आपकी थोड़ी मिर्चें ज़्यादा मोटी पिस जाए तो आप उसको कपड़े से छान कर उसका पानी है जो वो ले सकते हैं। तो वो पानी भी आप चम्मच की सहायता से छना हुआ पानी डाल के और उसको बोतल के अंदर मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे तैसे पिसी हुई मिर्च को ही सीधा बोतल के अंदर ऐड कर दिया और जो इसको अच्छी तरह से शेक करके जो मैं दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं। ये मेरा एक जो मूली का बीज बनाया था मैंने, वो पौधा लगाया था, तो ये मूली के बीजों का पौधा है जिसे हम सोगरा भी कहते हैं। इस पे बहुत ही बुरी तरह से जो इसका अटैक हो चुका है तेलिया का। तो तेलिया या मिली भग को हम ख़त्म करने के लिए इस पर मैं आपको अभी यूज करके दिखाऊंगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपको नन्हे नन्हे से जो कीड़े दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम मिली भग कहते हैं या फिर इसको हम तेलिया भी कहते हैं। और इसी से जो सरसों के पत्ते हैं जो छन जाते हैं उसे हम झारा भी बोलते हैं। ये बड़े होकर मच्छर का रूप ले लेते हैं। काले रंग का मच्छर होगा, सफ़ेद पंख इस पे आ जाते हैं तो ये उड़ने भी लगते हैं। तो ये इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे पौधे हैं जो उनके फूलों का रस चूसते हैं और टहनियों का रस चूस लेते हैं, उन्हें बेजार कर देते हैं। ये देखिए मेरे पौधे के पत्ते हैं जो काफ़ी पीले पड़ चुके हैं इसी के कारण। तो इसी का ये रामबाण इलाज मैं लेके आया हूँ। ये आपको हफ्ते के अंदर 2 बार यूज कर सकते हैं, ज़्यादा बार यूज ना करिए। और जितनी मात्रा मैं बता रहा हूँ उसी मात्रा के अनुसार आप यूज करेंगे तो यह समस्या आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और पौधों के ये जो मिली भग या तेलिया है, पास से भी नहीं बढ़ के इसमें जो नन्हे नन्हे काले मच्छर हैं वो भी नहीं पैदा होंगे। तो ये समस्या सभी को लगभग आती है इस मौसम में। ये मार्च और अप्रैल, ये फरवरी से शुरू हो जाती है और अप्रैल तक रहती है। जब हमारे गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, मौसम गर्म हो जाता है, तो उस टाइम है ये ख़त्म हो जाता है। तो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन तब तक ये पौधे को अच्छी तरह से खा लेता है। इसलिए आप इसका उपचार है वो जल्दी से जल्दी करके अपने पौधों को बचा सकते हैं। आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आप
कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाज़ार से कोई इसकी दवा ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आप ख़रीद सकते हैं। हम आपको कोई भी बाज़ार से दवा ख़रीदने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने ये वीडियो है जो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आप जो अपने पौधों का रोग मुक्ति कैसे कर सकते हैं उसी का तरीका हम बता रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने पूरा छिड़काव इस पे कर दिया है और मैं एक बार फिर इस पे छिड़काव आपको करके दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए वीडियो में, आपको स्टेप बाय स्टेप है जो मैं पूरा सिस्टम है जो बताता हूँ। जिस तरह से आपको स्प्रे करना है, फुहारे को थोड़ा बारीक कर लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं रहना, ताकि अच्छे से पत्तियों के ऊपर नीचे से लग सके और टहनियों पे लगे अच्छी तरह से काम कर सके। जैसे ही आप छिड़केंगे तो आप देखेंगे कि इसमें पास में आपके जो मक्खियाँ या मच्छर या कुछ भी है वो भागते हुए कुछ आपको नज़र आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपने पौधों को रख रखाव है जो कर सकते हैं। आपको बिल्कुल जो नन्हे पौधे हैं उन पर भी आपको कर देना, लेकिन इसकी जो मिर्च की मात्रा है वो बहुत आपको कम रखनी है। ये देखिए, मेरे कई पौधे हैं जो अनार के पौधे हैं, वो छोटे छोटे हैं, लेकिन इनको भी मैं ऊपर से कर देता हूँ ताकि इनको कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए मैंने बहुत ही हल्की मात्रा में मिर्च का यूज किया है। तो मैं सभी प्रकार के पौधों पे इसको यूज करता हूँ और मेरे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं इससे। तो फ्रेंड्स, आप आजमा कर देख सकते हैं, लेकिन जैसे हमने बताया है आपको उसी तरीके से करना है। अगर आप किसी बाज़ार से पाउडर वगैरह का यूज करते हैं तो उसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, आपके पौधों को नुकसान हो भी सकता है। लेकिन इस मिर्च के अंदर आपको नमक की मात्रा बहुत कम रखनी है। नमक डाल के ही मिर्च को पीसें, आप बिना नमक के नहीं पीसें, नहीं तो आपकी मिर्च है जो पौधे को डायरेक्ट नुकसान भी कर सकती है। धन्यवाद।